डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप की। तो मैंने आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। तो आज हम बात करें यहाँ पर इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। अभी हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप जब बना रहे हैं तो उस केस में पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जब पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके लिए अपने एक अकाउंट पढ़ाते थे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अब सिचुएशन क्या आ रही है, अब सिचुएशन आ रही है कि अगर इन केस फर्म में लॉस हो जाए तो क्या होगा। देखो, अगर फर्म में लॉस होगा, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो प्रॉफिट होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने सीखा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर गलती से फर्म में प्रॉफिट की जगह क्या होता है, लॉस होता है, तो उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक पहला बताया था चार्ज ऑफ प्रॉफिट, और एक दूसरा क्या बताया था, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है। तो चार्ज का मतलब क्या होता था, चार्ज का मतलब होता है कि एक तरीके से इसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। कि एक्सपेंसेस का मतलब कि फर्म के पास चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो अपने यहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है तो वर्कर को हमें क्या देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। चाहे बिजनेस में कैसे भी सिचुएशन हो, या मार्केट से हमने पैसा बोरो कर रखा है तो उस बोरो के अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे संस्था के पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो वो एक तरीके से चार्ज होता है किसके अगेंस्ट में, प्रॉफिट की। लेकिन एप्रोप्रिएशन एक तरीके से क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। कि चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि ये प्रॉफिट का एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब एप्रोप्रिएशन एक तरीके से चार्ज नहीं, मतलब एप्रोप्रिएशन ओनली डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो बांटेंगे, नहीं तो नहीं बांटेंगे। तो जनरली क्या होता है कि जो ये पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनर्स के बीच में क्या होती है, पार्टनरशिप जो डीड होती है, ये जो ये पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स के बीच में क्या होती है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड जो हो रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी। तो ये जो पॉइंट है ये एक तरीके से प्रॉफिट की क्या माने गए, एप्रोप्रिएशन माने गए। जब तक सवाल में कुछ नहीं कहते तो हम प्रॉफिट की क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन। और जब प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन मानेगी तो ये तभी तो देंगे पार्टनर्स को जब फर्म में प्रॉफिट होगा। अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं है तो हम कभी भी पार्टनर्स को क्या नहीं करेंगे, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और ना ही सैलरी देंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको एप्रोप्रिएशन मान के ट्रीटमेंट करें, ना कि चार्ज। हाँ, अगर हम इसको चार्ज मान के ट्रीटमेंट कर दें तो फर्म के पास चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, दोनों ही केस में हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देनी पड़ती। लेकिन सवाल में कुछ नहीं कहता तो हम एग्जेम्पशन मानते हैं कि हमेशा ही क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन माने गए। चार्ज बेसिकली हमने दो पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप हमको एज ए लोन के रूप में पैसा दे रहा है तो पार्टनरशिप हम उस पार्टनर को उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगी, या फिर किसी पार्टनर ने अपनी कोई प्रीमाइस फर्म को एज ए किसके रूप में दी, रेंट के रूप में दी, तो पार्टनरशिप हम उस पार्टनर्स को क्या देगी, रेंट देगी। ये दो पॉइंट थे जो कि चार्ज में आते थे, ना कि एप्रोप्रिएशन में। इसलिए हम उसको कहां शो करते थे, P&L अकाउंट में, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर लॉस की। तो लॉस का मतलब कि अगर फर्म में लॉस होगा तो क्या करेंगे। हमने क्या लिखा है, इफ द फर्म इंकर्स लॉस डूइंग द ईयर। अगर फर्म ने डूइंग द ईयर कोई लॉस इंकर किया है तो पार्टनर्स विल नाइदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट एनी सैलरी आल्सो। मतलब ना तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही सैलरी देंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये दोनों एक तरीके से क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। और एप्रोप्रिएशन तब होता है जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो किस चीज का एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये चार्ज तो है नहीं। क्योंकि जब तक सवाल में स्पेशली मेंशन नहीं कहता है तो हम क्या मानते हैं, उसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं। तो देयर इज नो प्रॉफिट टू बी appropriate and such P&L appropriation account will not be prepared. The losses will be distributed through P&L account. तो कहने का मतलब अगर फर्म को लॉस होता है तो उस केस में हम P&L अकाउंट बनाएंगे, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन। क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन ओनली फॉर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बनाते हैं कि अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट होगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाएंगे। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो उस केस में कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे और P&L अकाउंट के थ्रू ही हम क्या करेंगे, उस लॉस को पार्टनर्स में चार्ज करेंगे। तो इसका हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक सवाल करेंगे। तो हमारा सवाल क्या कर रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, कि ए और बी पार्टनर्स एक फर्म में ऑन 1 अप्रैल 2018 को देयर कैपिटल वर 3 लाख है 2 लाख रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब इनकी जो कैपिटल है वो 3 लाख और कितनी 2 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2018 ए grants a loan of 50,000 to the firm। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 अक्टूबर 2018 को ए ने क्या किया, 50,000 रुपए का लोन दिया किसको, फर्म को, और बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 10,000। तो इसका मतलब यहाँ पर ए एंड बी क्या थे, पार्टनर्स थे। तो ए ने क्या किया, लोन प्रोवाइडेड कराया ऑन 1 अक्टूबर 2018 को, मतलब इसमें डेट दे रखी, और जब डेट दे रखी है तो उस केस में कब से कब तक होगा। जैसे मान लो अगर हमारा जो ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंडेड अगर 31 मार्च 2019 को होता है, तो 1 अक्टूबर से 2019 का मतलब कितने मंथ का हो गया, 6 मंथ का। तो यहाँ पर 6 मंथ का वो क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट मिलेगा उसको, क्योंकि ए नाम का जो पार्टनर है, पार्टनरशिप हमको जो पैसा वो किसके रूप में दे रहा है, लोन के रूप में दे रहा है। और हमने पढ़ा था अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है किसको लेके, लोन को लेकर, तो उस केस में भी पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर्स को 6% पर एनम से क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो इसका मतलब ए ने जो लोन के रूप में पैसा दिया, तो पार्टनरशिप हम उस पार्टनर को 6% पर एनम से क्या पे करेगी, इंटरेस्ट देगी लोन पर, अगर इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है इस लोन के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होते हैं ऑफ पार्टनर का, इट्स नॉट एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन नहीं बल्कि क्या माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसको हम चार्ज मानेंगे अगेंस्ट इसके प्रॉफिट के, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस, दोनों ही स्थिति में पार्टनरशिप फर्म को उस पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसको क्या मान रहे हैं, चार्ज मान रहे हैं। क्योंकि पार्टनरशिप हमें मानते हैं कि अगर हम पार्टनर से नहीं लेके किसी और से लेते तो चुकाना तो पड़ता, तो इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं, एप्रो चार्ज मान रहे हैं अगेंस्ट इसके प्रॉफिट। उसी तरह जो बी नाम का पार्टनर है, तो बी नाम के पार्टनर ने अपनी जो प्रीमाइज प्रोवाइडेड टू फर्म एज 10,000 पर मंथ, और किसके लिए, रेंट के लिए। तो जब वो 10,000 दे रहा है तो 10,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, तो 1 लाख कितना हो जाएगा, 20,000। ये भी एक तरीके से चार्ज माना गया अगेंस्ट प्रॉफिट की, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही केस में पार्टनरशिप हम क्या करेगी, अब उस पार्टनर को रेंट पे करेगी जिस पार्टनर ने अपनी प्रीमाइस फर्म को एज किसके रूप में दी, रेंट के रूप में। अब इसमें डेट तो दी नहीं, कब से दिए, तो हम ये मान के चलेंगे पूरे 12 मंथ्स के लिए, इसलिए हम 10,000 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। फिर किसकी बात करते हैं, द पार्टनरशिप डीड। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट कितना परसेंट, 9% पर एनम। मतलब उनके बीच में पार्टनरशिप डीड थी, और पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है कि पार्टनर्स को जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट अलाउ करेंगे कितना करेंगे, 9% पर एनम। एंड बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 1 लाख, और बी को हम सैलरी अलाउ करेंगे कितना, 1 लाख रुपए। भाई पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट तो देंगे नहीं, लेकिन साथ में जो बी नाम का पार्टनर है उसको हम क्या देंगे, सैलरी देंगे पूरे साल में कितनी, 1 लाख, क्योंकि उनके बीच में क्या हो रही है, पार्टनरशिप डीड हो रही है। द फर्म इंकर्स ए लॉस ऑफ कितना, 28,500, लेकिन फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। और हमने पढ़ा था इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के लॉस के केस में क्या होता है, फर्म के लॉस के केस में क्या होता है, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट प्लस सैलरी नहीं देते। क्यों, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं कह रहा,
तो हम ये मान के चलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी है वो एक तरीके से एप्रोप्रिएशन है। और जब एप्रोप्रिएशन कब होता है, जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्म के पास क्या है, लॉस इनकर्ड हो रहा है। लॉस के केस में ना तो कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे और ना ही एनुअल सैलरी देंगे, बल्कि इस लॉस को हम क्या करेंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये कौन से अकाउंट से करेंगे, पीएनएल अकाउंट से, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप। बिफोर का मतलब कि ये जो लॉस दे रखा है इसमें से हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया, ना तो लोन पर इंटरेस्ट दिया और ना ही इस बी नाम के व्यक्ति ने जो अपनी प्रीमाइसेस रेंट भी दी थी, ना ही उनको रेंट दिया। तो इन सब का एडजस्टमेंट करने से पहले का लॉस है, तो ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे। और हमें क्या करना है, प्रिपेयर अकाउंट स्वइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर इनके पास रेशो नहीं दे रखा है कि प्रॉफिट को कौन से रेशो में बांटना है, और जब कुछ नहीं कह रहा तो हम ये मान के चलेंगे कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम कौन से रेशो में बांटेंगे, इक्वली। क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंटली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी कौन से रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे। और जब नहीं दे रखा तो हम ये मानेंगे कि इक्वली रेशो में प्रॉफिट को या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस। अब इस लॉस में से लेकिन हमें कैप लोन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और रेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए चार्ज है अगेंस्ट किसके, प्रॉफिट के। लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे और ना ही बी नाम के व्यक्ति को सैलरी देंगे, क्योंकि हम इसको क्या मान रहे हैं, एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं ऑफ किसका, प्रॉफिट का। कि प्रॉफिट का क्यों एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं, कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट सैलरी तभी देती है जब पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है। और जब एप्रोप्रिएशन होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन तभी होता है। तो यहाँ हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट। ईयर कमांड है, क्या लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 particulars amount। लॉस हो रहा है तो लॉस कौन से साइड में जाएगा, टू साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस फॉर द ईयर। वर्ष के लिए लॉस कितना था, 28,500। अब इस लॉस को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लेकिन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो ए नाम के पार्टनर ने लोन के रूप में पैसा दिया था, तो पार्टनरशिप हम उस पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट देगी, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट इसके प्रॉफिट। लेकिन इसमें कह नहीं रहा कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट कितना होता है, कि अगर कोई पार्टनर लोन के रूप में पार्टनरशिप हमको पैसा देता है तो हम कितना देंगे, 6% पर एनम देंगे। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में हम क्या लिख रहे हैं, पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इस लोन। ए ने लोन कितना दिया था, ए ने लोन दिया था यहाँ पे 50,000, कितना परसेंट से, 6% इंटू 6/12। 6/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को दिया था और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2019 को हो रहा है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे रेट 6% क्यों मान रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। की पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में रूल एप्लीकेबल होंगे, और कितना लेंगे, 6%। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 1500। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू एक्सपेंसेस है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इज लोन, कितना, 1500। अब उसके बाद क्या करेंगे, रेंट टू बी। तो रेंट किसको दे देंगे, बी को। तो 10,000 इंटू 12, तो पूरे साल में कितना देंगे, 1,20,000। तो हम रेंट जो बी को दे रहे हैं पूरे साल में कितना देंगे, 1,20,000। तो उसका मतलब अब हमारे पास जो लॉसेस थे, पहले 28,500 थे,
1500 के और हो गए और 1,20,000 के और हो गए। तो टोटल लॉसेस कितने हो गए? जो टोटल लॉस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशो में? इक्वली रेशो में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो उस केस में हम किस में बांटते हैं? इक्वली। तो हम बाय साइड में क्या लिख देंगे? बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस प्लस को बड़ा कर देते हैं, बाय लॉस ट्रांसफर किसको मिलेगा? एस कैपिटल अकाउंट ऑन बीस कैपिटल अकाउंट। जो भी लॉस है किस किसको मिल रहा है? ए और बी को। तो ए को कितना मिलेगा? तो यहाँ पर 1.5 लाख का लॉस है, तो अगर हम उसको डिवाइड भी करेंगे तो इक्वली रेशो में, तो ए का बनेगा 75,000 एंड बी का बनेगा 75,000। तो लास्ट में टोटल कितना रहेगा? 1.5 लाख बनेगा। तो ये कैपिटल अकाउंट में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम पार्टनर्स की कैपिटल से तो बियर करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा था, हम ये मानेंगे पार्टनरशिप हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करिए, और जब फ्लैक्चुएटिंग रखेगी तो किसमें जाएगा? कैपिटल में जाएगा, ना कि करंट में जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्किंग नोट की। तो हमने वैसे वर्किंग नोट अभी सीखा था इंटरेस्ट ऑन एस लोन की कैलकुलेशन का। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं एग्जाम में, कि हम पॉइंट क्या लिखने की रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब जो रेंट हो रहा है और जो पार्टनर्स की लोन पर जो इंटरेस्ट हो रहा है वो चार्ज है अगेंस्ट इसके प्रॉफिट की। तो दे विल बी डेबिटेड टू P&L इवन इफ द फर्म इंकर्ड लॉस। इवन का मतलब चाहे फर्म लॉस इंकर्ड करे तभी भी हम क्या करेंगे? रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे ही देंगे। सेकंड पॉइंट क्या हो रहा है कि एज द फर्म हैज सफर्ड लॉस, अगर फर्म क्या करिए? लॉस को सफर करिए, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू द पार्टनर्स विल बी प्रोवाइडेड बिकॉज इट्स एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। हमने ये बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सैलरी, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन होने के केस में पार्टनरशिप फर्म लॉस के केस में अपने पार्टनर्स को ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी और ना ही सैलरी देगी। लेकिन हाँ, रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो देना ही पड़ेगा। रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या है? व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट्स का मतलब कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमारा जो एप्रोप्रिएशन मतलब जो बंटवारा है पार्टनर्स को, वो प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि इन केस वेयर एप्रोप्रिएशन सच एज जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऑफ पार्टनर्स एक्सेट्रा आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, तो द प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जैसे देखो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ए एंड बी क्या है? आर पार्टनर्स 3:2 की। इनकी जो कैपिटल है ए की कितनी है? 2 लाख रुपए, और बी की कितनी है? 3 लाख रुपए। ठीक है, अब इनके बीच में पार्टनरशिप डीड हुई, तो पार्टनरशिप जो डीड हुई, तो पहली डीड क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। मतलब इनके बीच में जो पार्टनरशिप डीड होगी, तो पार्टनरशिप डीड क्या करिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कितना? 10% पर एनम। मतलब कैपिटल पे जो इंटरेस्ट अलाउ करेंगे वो कितना करेंगे? 10% पर एनम। और दूसरा कि एस सैलरी 2000 पर मंथ। तो ये इनके बीच में पार्टनरशिप डीड थी। फिर हम क्या करें कि ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट अर्न 50,000, और आपको क्या करना है? प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हम क्या करें कि हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया? 50,000। तो इस 50,000 के प्रॉफिट को हमें ए और बी में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है,
कि कैपिटल को लेकर, कैपिटल पे इंटरेस्ट को लेकर और एक ही सैलरी को लेकर। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भैया इनके बीच में जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना रहा है 50,000। तो आज मान लो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और क्यों बना रहे हैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट हो रहा है, तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो हमारे पास ओनली कितना रहा है प्रॉफिट 50,000। उसमें से हम क्या देंगे? पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल पे जो इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है 10% पर एनम, तो एक की कैपिटल 2 लाख है और बी की कितनी 3 लाख। तो इसका मतलब यहाँ पे ए को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 20,000 और बी को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 30,000। और सेकंड पॉइंट क्या होगा? ए सैलरी, तो यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाई 12, तो उसका मतलब 24,000। तो इसका मतलब यहाँ 50,000 और 24, 74,000 का हमारा एप्रोप्रिएशन हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग बचे उसको 3:2 में बांटेंगे। लेकिन पता चल रहा है कि फर्म के पास यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल ही ओनली कितना है 50,000। तो फर्म इस 74,000 का एप्रोप्रिएशन कैसे कर पाएगी? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, ये एप्रोप्रिएशन होते हैं किसके? प्रॉफिट के, ना कि चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब फर्म के पास जितना प्रॉफिट होगा उतना ही तो देगी, क्योंकि इसका एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं हम किसमें से? आउट ऑफ प्रॉफिट में से। प्रॉफिट होगा तो करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। तभी तो हम कह रहे हैं कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, कि अगर हमारा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में उतना ही देंगे जितना कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन से रेशो में होगा? एप्रोप्रिएशंस के रेशो में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट जाना चाहिए था 50,000 जाना चाहिए था, एक को जो सैलरी मिलनी चाहिए थी वो कितनी मिलनी चाहिए थी? 24,000 मिलनी चाहिए थी। तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे? एक रेशो निकालेंगे, उस रेशो के थ्रू हम इसका क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे। मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूट तो ओनली कितना करना है? 50,000 ही करना है। 50,000 से ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हम ओनली कितना कर पाएंगे? 50, और हमें देना कितना है? 74,000। तो इसका हम एक सवाल करेंगे जिससे आपको ये प्रॉपर्ली क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। थैंक यू।